प्रोविडेंट फंड रुका है, पीएफ एंड ग्रेचुटी। तो उसको चैलेंज करेंगे सर, कहाँ है वो बताइए ना आप। चैलेंज कब करेंगे भाई? आप सिपाही वैसे रहो, मैं रिटायर हो गया, मेरा क्लेम मुझको मिलना चाहिए। ऑर्डर बताइए। 53 पर नोट शीट है सर। नोट शीट नहीं, ऑर्डर। कोई ऑर्डर क्यों पास नहीं करते आप लोग? सर ऑर्डर देखना पड़ेगा, ऑर्डर इसमें नहीं। तो जो चीज रहना चाहिए वो नहीं है। दुनियादारी भर काड़ी कचरा भर दर decision total amount accumulated in your CPF account. This has been adjusted due to this whatever reason, and remaining amount is this is being paid to you. ये डिसीजन वो डिसीजन वो सर इनको ऑफ करना था, नहीं ऑफ नहीं किया, वो दोनों ऑफ नहीं किया। तो आप क्या कर रहे हैं? वो दोनों चले। दोनों कैसे चलेगा? क्योंकि सीपीएफ यदि रहेगा तो उतना कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा। जी। तो डबल फायदा कैसे दे सकते हैं आप? यूनिवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं मतलब। जी सर। क्या जी सर? जीपीएफ बोला था, पीएफ नहीं, जीपीएफ बात कर रहे थे। सीपीएफ तो देंगे, आप शब्दों को बदल रहे हैं। पीएफ की बात हो रही है। एक्सेप्ट दिस सीपीएफ जीपीएफ व्हाटएवर अदर हैज बीन पेड। नहीं, ये ग्रेचुटी रुका हुआ है ये लॉशिप, जिसमें इन्होंने बताया कि इसमें की रिकवरी है 1,35,000 कुछ की रिकवरी बता रहे हैं। और ये प्रोविडेंट फंड बचा है। बाकी नहीं, बाकी चीजें हो गई है। नहीं तो कौन कौन सा रुका है? जीआईएस नहीं, रुकने में केवल प्रोविडेंट फंड रुका है, पीएफ एंड ग्रेचुटी एंड दैट टू विथ इंटरेस्ट बी पेड योर लॉर्डशिप बिकॉज आई एम रिटायर्ड सिंस 2018 एंड 2018 से अभी तक ये पेंडिंग है पर वन क्लास आ रहा है। पीएफ के लिए कोई प्लीडिंग नहीं है सर, पिटीशन में कोई प्लीडिंग नहीं है। प्रेयर क्लास देख लें आप, प्लीडिंग में इन्होंने आर्डर लिया था, पिटीशन डिस्पोज ऑफ हुई थी। आप प्रेयर क्लास देख लें। हमेशा ऐसी बातें यूनिवर्सिटी गई थी, हमेशा ये बात होती है। प्रेयर क्लास मेरा देख ले। प्रेयर क्लास जब प्लीडिंग ही नहीं है आपकी सीपीएफ को लेकर कि कितना अमाउंट तक किस चीज का डिस्प्यूट है। सीपीएफ कौन देता है? सीपीएफ रहता है यूनिवर्सिटी में रहता है सीपीएफ। तो आप पे क्यों नहीं किए हैं? जो रिटायर हो गए ना वो सीपीएफ में यहाँ रिकवरी का डिस्प्यूट था तो जो इनको रिस्टेट किए नहीं है ना कोई डिस्प्यूट। वो डिस्प्यूट ये है कि वो एडजस्ट हो चुका है अमाउंट जो इनको एडवांस मिला था 25 लाख में से। दिस इज द मेन डिस्प्यूट योर लॉर्डशिप इन दिस नहीं है, जो पिटीशन में नहीं है आपका वो डिस्प्यूट। लॉर्डशिप दिस इज द मेन डिस्प्यूट में रेज ही नहीं किया है बिकॉज़ आई हैव बीन रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस। I have been retired from the service after the exoneration from charges leveled against me. After due inquiry, चैलेंज करते हैं उसको, चैलेंज और किया इन्होंने कभी? इनकॉर्पोरेट हो गया है सब। आपको क्या है सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो गई हैं, आप देखते नहीं। You are getting pension now ना? जी पेंशन है सर, वो प्रोविडेंट फंड रुका हुआ है मेरा। 10.2 have been addressed. 10.2 have been addressed. Really? 10.2 has been addressed. Yes, that has been, I have received. 10.3 your lordship, that the honorable court may kindly be pleased to direct the respondent to release the other benefits as group insurance which I have received, leave encashment I have received. Group insurance you have received? Yes. Leave encashment received. GPF and the amount of gratuity also be calculated and disbursed to the petitioner with interest for delayed payment. ये दो चीजें रुके हुए हैं। तो gratuity has been paid or not? अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, ऐसा हुआ है? अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। माय लॉर्ड, इनके जो सेवा पुस्तिका में 1,35,246 रुपए का ऑर्डर निकाले हैं रिकवरी का? जी कहाँ है? निकाले पेज नंबर 12 रिप्लाई में माय लॉर्ड इसका एफिडेविट मांगा था जी। इनको दिए नहीं ना शायद, सर्व नहीं किए इनको। हमको इनमें कोई सब नहीं किया। मुकदमा यहाँ आ चुका था, प्रतिलिपि में नीचे लिखा हुआ है। मुकदमा आ चुका था, यहाँ पे पेंडेंट लिस्ट था और इस बीच You have received this or not? Page number 12. Copy has been sent to you. I am ready to pay that amount. तो you pay ना, pay करेगा क्या ये? 1,35,000 कितना पेमेंट करना है इनको? 1,35,246। 1,35,246. I am ready to pay that amount. So it is better that After this, they can release. even previous date of hearing it was said that if any recovery is made and they have ordered, you pay through चालान and PF का डिस्प्यूट रेज किया ना ये लॉर्डशिप ने।
पीपीएफ हाँ। नॉट पेएबल, इसलिए मैं रुका था, PF इसीलिए मैंने वो डॉक्यूमेंट दिखाया आपको। जीपीएफ पेमेंट होता है कि पीएफ क्या होता है? सीपीएफ होता है सर, हैं? सीपीएफ होता है, सीपीएफ, ईपीएफ। सीपीएफ कंट्रीब्यूटरी कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो ये एक मुश्त पे होता है कि क्या होता है? एक मुश्त पे होता है, और जो इनसे After retirement एडजस्टमेंट था, जो इन्होंने एडवांस लिया था 25 लाख, उसमें से 22 लाख वो एडजस्ट हो गया था। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट था वो इनकी ग्रेजुटी से रिकवर करना था, उसके लिए इनको लेटर गया। These are the उस चीज को उन्होंने कभी भी चैलेंज नहीं किया। Have you written any letter? Lordship. What is his CPF amount? लिखा है lordship. These are the है बताइए। main point of contestant. Because when we file this petition, तो उसको चैलेंज करेंगे सर। कहाँ है वो बताइए ना आपकी। चैलेंज कब करेंगे भाई? आप छिपा के बैठे रहो। मैं रिटायर हो गया, मेरा क्लेम मुझको मिलना चाहिए। CPF हमारे हिसाब से इनकी सारी हमको आपने एक्सोनोरेट किया डीई से, एक्सोनोरेट करके मेरा रिटायरमेंट आपने अप्रूव किया, और ये रिटायरमेंट में CPF I'm entitled फुल to एंड that. फाइनल देते होंगे ना? सर पेज नंबर 18 देखेंगे, हमारा पेज नंबर 18 नंबर 18 किसका? R2 यूनिवर्सिटी की रिप्लाई का। ये पहला लेटर गया था 7/8/2018 को कि आपका 25 लाख समायोजन किया जाना है। कहाँ है ये? कौन सा? पेज नंबर 18 है नहीं है। ये तो कहाँ दिखाओ तो इसमें इतना सारा पेज रहता है कि पेज 18 पेज नंबर 13 तक इनका रिप्लाई है, 18 है नहीं। इनका रिटर्न 13 तक, और ये बस इसी किस्म का आर्गुमेंट हर पेशी में होती है, और ये आप करते जो बगैर बताए पेज की पता नहीं कौन सी रिप्लाई है। ये देखिए आपने दिया है, आपका दस्तखत है, 13 नहीं 56 पेज है उसमें, देखिए ये दस्तखत है ट्रिपल भाई, ये तुम्हारा एफिडेविट है, 13 पेज की यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय रिटायर होते हैं, उनका CPF जो भी रहता है 13 पेज की प्रीडिंग एक साथ पेमेंट कर देते हैं, लाइक GPF। पेज नंबर 18 बोल रहे हैं। हाँ पेज नंबर 18 पहले 25 पे भी लगा दीजिए। सबसे पहले 7/8/2018 को इनको पत्र किया गया। अरे CPF के बारे में कहाँ है ये बताइए आप। CPF के बारे में कहाँ है CPF CPF? ने एडवांस लिया था, उसका फिर डिसीजन CPF का कहाँ है? पेज नंबर 44 देखिए सर, पेज नंबर 44 आपकी रिप्लाई। When he retired, जी। what was the amount accumulated in his account? CPF account. सर वही मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर 44 देखेंगे, डिसीजन है इन बॉटम आइटम नंबर 5 पेज नंबर 44 में आइटम नंबर 4 वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव। जी। डॉक्टर व्यास नारायण दुबे प्राध्यापक सेवानिवृत्त को प्रदाय किए गए अग्रिम परीक्षा मत एवं अनुदान मत से अग्रिम परियोजना से बकाया राशि का CPF अंतिम भुगतान एवं उपादान से समायोजित किए जाने पर विचार करना। डॉक्टर व्यास नारायण दुबे प्राध्यापक सेवानिवृत्त से अग्रिम परीक्षा मत अनुदान मत से बकाया राशि 14,446 कुल मात्र 22,36,846 रुपए एवं शेष बकाया राशि 1,45,246 रुपए का समायोजन संबंधित के CPF अंतिम भुगतान एवं उपादान से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। दिस डिसीजन नेवर चैलेंज बाय द पिटिशनर। 1,35,240 जो अभी ग्रेजुटी से बकाया और जो बाकी अमाउंट था वो CPF से, और कौन सा अमाउंट? 22,36,846 समायोजित हो गया। बकाया राशि 22 लाख। तो where is the order?
that this 22 lakh, this is the total amount of CPF on the date of retirement, and this amount has been adjusted against such and such. Where is that order? They are products of note sheet हमने फाइल की जो पेज नंबर 53 पर है। ऑर्डर बताइए। 53 पर नोट शीट है सर। नोट शीट नहीं, ऑर्डर। कोई ऑर्डर क्यों पास नहीं करते आप लोग? सर ऑर्डर देखना पड़ेगा, ऑर्डर इसमें नहीं है। तो जो चीज रहना चाहिए वो नहीं है। दुनियादारी भर काड़ी कचरा वर्धन डिसीजन the total amount accumulated in your CPF account. This has been adjusted due to this whatever reason, and remaining amount is this. This is being paid to you. ये डिसीजन वो डिसीजन चलो लिखो। Ashok, I have filed rejoinder against their बस रिजॉइंडर करते रहिए। है कि ये जो वसूली बता रहे हैं मिस्टर मनोज कुमार दुबे, हिसाब मैंने दिया है। पिटिशनर नीरज चौबे, एडवोकेट फॉर रिस्पोंडेंट नंबर who is C? 1 है। Who is C? Sir, OIC. OIC 1 and 2. State. Respondent number 3. Respondent Mr. So for respondent number 3. She is for Number respondent 3. Yes, ma'am. Along with OIC, MS, डॉक्टर बबीता दुबे, Dr. Babita Dubey, असिस्टेंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन। Assistant Director Higher Education. जी, Why his CPF amount has not been paid? विकास सर की जो एप्लीकेशन वहां से आई हुई थी, रविशंकर ने जो लेटर दिया था, सीपीएफ हमारा लुकआउट नहीं है। हम किसका लुकआउट? हमारा है सर। किसका लुकआउट है CPF? सर इन लोगों का, यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी कहती है सरकार कहती है यूनिवर्सिटी। स्टेट गवर्नमेंट ग्रेजुएटी को पेंशन देती है। उसके पेंशन का क्या मतलब? पेंशन तो मिलता ही नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के स्पेशल लॉ है, जॉब स्पेशल लॉ, और सीपीएफ भी ऑप्शनल था। जब सीपीएफ खत्म हुआ तब पेंशन स्टार्ट हुई, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि एम्प्लॉय अपना सीपीएफ भी कंटिन्यू रखते रहे, उनको पेंशन भी मिलना चालू हुई। वो स्टेट्यूट नंबर 32 को प्रोविजन दिया हुआ है, तो सीपीएफ ऑप्शनल था। तो सीपीएफ भी चलेगा, पेंशन भी चलेगी, वो भी चली हुई है। ये ऐसे वो सर इनको ऑफ करना था, लेकिन ऑफ नहीं किया। वो दोनों ऑफ नहीं किए तो आप क्या कर रहे हैं? वो दोनों चले। दोनों कैसे चलेगा? क्योंकि सीपीएफ यदि रहेगा तो उतना कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा। जी जी। तो डबल फायदा कैसे दे सकते हैं आप? यूनिवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं मतलब। जी जी सर। क्या जी सर है? यूनिवर्सिटी सीपीएफ उतना कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा यूनिवर्सिटी? नहीं करता। सीपीएफ जैसे ये पेंशन स्कीम आई, उन्होंने पेंशन स्कीम ऑफ किया, तो जो यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन था, आप बोल रहे हैं दोनों चलेगा करके, सीपीएफ जीपीएफ दोनों चलेगा? दोनों जो स्टेट्यूट है सर, स्टेट्यूट 32, उसमें 2 स्कीम दी हुई थी, एक पेंशन स्कीम है और दूसरी सीपीएफ स्कीम। तो जो सीपीएफ स्कीम में जाएगा उसको पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ केस आप तो बोल रहे हैं दोनों चलता है करके। मैं वही बता रहा हूँ सर, कुछ केस में ऐसा हुआ है कि पेंशन नहीं मिल रही है और सीपीएफ में भी कंट्रीब्यूशन, तो सीपीएफ में यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन बंद हो गया था, लेकिन एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन उसमें जमा करता है। ऐसे कैसे जमा करेगा? फिर 2 बार कैसे कटेगा कंट्रीब्यूशन? जीपीएफ में यदि जाएगा तो एक ही बार कंट्रीब्यूशन कटेगा। राशिद, ये यूनिवर्सिटी का अपेंडिक्स है जिसमें हमको अपॉइंटमेंट लेटर इशू होते हैं। ठीक है, हो गया। उसमें ये खंडिका 4 में ये लिखा हुआ है that the executant will be entitled to the benefit of the provident fund प्लान in accordance with the statute of limitations. सबमिट दैट। और उसमें जो करे हमारा इस विवाद ऐसा कटा है वो मैंने दिखाया आपको। as mentioned in relief clause 10.2 in respect of pension has been addressed. If further submit that group insurance, amount of group insurance and leave encashment mentioned in relief clause 10.3 has also been provided to him. If further submit that except gratuity and GPF